जय सिया राम आहूजा साहब, अरविंद जी और सभी सज्जन श्रोतागण, सभी को जय श्री राम। तो शर्मा जी, आजकल के युग में मैंने देखा है कि लोगों में पेशेंस नहीं है। सबका जल्दी परिणाम चाहते हैं। इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमें? देखिए, ये मानवीय स्वभाव है कि मैं बहुत जल्दी गंतव्य पर पहुंच जाऊं। जो वाहन जितनी तेजी से दौड़ता है उतना ही उससे गिरने का खतरा ज्यादा हो जाता है, लेकिन कभी हमारी जल्दी करने से काम जल्दी नहीं हो जाएगा। हमारे ऋषियों ने लिखा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़े, पर ऋतु आए फल हो। एक महाराज ने विचार किया कि मैं एक ही दिन में 100 घड़े पानी डाल देता हूं तो जल्दी से मेरे को आम तैयार मिल जाएंगे। जी हाँ, जी हाँ। गेहूं की फसल 6 महीने में तैयार होती है, कि इसमें पानी बहुत ज्यादा डाल दिया जाएगा तो गेहूं का बीज ही नष्ट हो जाएगा। जी जी। तो जब तक आपके अंदर विवेक नहीं होगा तो धैर्य कैसे धारण करोगे? तो इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। हमें जल्दबाजी में, काम में प्रमाद नहीं होना चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए। तो इन आलस्य नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रकृति को बदल दोगे, नेचर को बदल दोगे। हमारी प्रकृति नहीं बदल सकती। ठंड के टाइम में ठंड रहेगी, गर्मी के टाइम में गर्मी रहेगी। इस प्रकार से धैर्य धारण करिए। धैर्य धारण करेंगे तो मन तसल्ली में रहेगा, और मन जब तसल्ली में रहेगा आपका विवेक काम करेगा। अन्यथा तो विवेक शून्य व्यक्ति, आपकी गाड़ी बिना ब्रेक के चलेगी तो परिणाम क्या होगा? हमारे जीवन में हमारा मन रूपी जो गाड़ी है, आपकी गाड़ी 400, 500, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। प्लेन और भी तेज चल लेता है, 2000 किलोमीटर की रफ्तार से भी दौड़ लेते हैं फाइटर जो भी युद्ध के विमान है। लेकिन विश्व का सबसे तगड़ा जो विमान है, सबसे तगड़ा दौड़ने वाला तो मन ही है। तो मन तो एक क्षण के अंदर, आप अमेरिका में इस समय बैठे हो, मैं इंडिया में बैठा हूं, 100-4 में आपसे मिल गया, सारा नक्शा आ जाएगा आप कहां पे है। मैंने यदि अमेरिका में देखा है, आपका घर कैसा है, मैं एक क्षण के तीसरे भाग में आपके पास पहुंच जाऊंगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने बहुत अच्छी व्याख्या करी। जितने भी आज तक कथा हुई है, जो भी कथा हुई है, वो कथाएं कहां हुई है? एकदा नैमिषारण्ये ऋषये सौनकादये प्रपच्यं मुनयं सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। एकदा नैमिषारण्य। महाराज कथा कहां हुई? बोले नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में क्यों हुई? और जगह क्यों नहीं होती कथा क्यों नहीं होती और जगह? तो एक बार सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि महाराज हमें कोई ऐसा स्थान बताओ जहां जाकर के हम भजन कर सके, क्योंकि भजन करते ही हमारा मन दौड़ने लग जाता है, और जब मन दौड़ता है तो भजन कैसे हो? तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र दे दिया, और वो चक्र निमेष मात्र में ब्रह्मलोक में नैमिषारण्य में आ गया। निमेष का मात्र होता है 1 सेकंड में 3 निमेष होते हैं। एक क्षण के तीसरे भाग में ब्रह्मलोक से चक्र आकर के बना, यहाँ उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य तीर्थ में आगे शांत हो गया। सब देवताओं ने आश्चर्य किया, महाराज बड़ा तेज चक्र है, और कलयुग के लोग कहे बेवकूफ बना रहे हो क्या? कहीं कोई इतनी तीव्र गति से चक्र चल सकता है कि ब्रह्मलोक जो कि करोड़ों मील दूर है, वो क्षण भर में आकर के क्षण के तीसरे हिस्से में आगे शांत हो जाए? तो ब्रह्मा जी हंसे, बेटा ये चक्र मैंने प्राणी मात्र को दिया है, और उस चक्र का क्या नाम है? मनश्चक्रम तथैव च। उस चक्र का नाम है आपके पास में मनरूपी चक्र। जब तक मन रूपी चक्र को दौड़ाते रहोगे, आप शांति से कथा सुन नहीं सकते हो, आप शांति से निर्णय नहीं ले सकते हो। इसलिए मन रूपी चक्र को भगवान के चरणों में समर्पित करके फिर श्रवण करो। अर्थात
धैर्य धारण करो। धीरज धरम मित्र और नारी, आपद काल बरखिए त्यारी। विषम टाइम होता है तो जीवन में बहुत बड़ी परीक्षा में आप ले सकते हो दुनिया की। कौन परीक्षा क्या देता है? धीरज। विपत्ति में आपके अंदर कितना धैर्य है, जितना धैर्य धारण करोगे विपत्ति का पता नहीं चलेगा, विपत्ति निकल जाएगी और आप बचे रहोगे। और जल्दबाजी में विपत्ति कई गुणी हो जाती है, अनंत गुणी हो जाएगी, बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी, मौन हो जाएगी। तो एक उदाहरण देख रहा था मैं, अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल ये बताओ, हम आपके पिता से मिलना चाहते हैं। बोले कोई बात नहीं, कल मिलवा देते हैं। तो पिताजी को लिया। बोले भाई इतने बड़े बादशाह से मैं कैसे मिलूंगा? बोले आपको कुछ नहीं बोलना, बोलना ही नहीं है कुछ भी, बस मौन रहना। अकबर के सामने खड़े हुए पिताजी, बैठ गए सिंहासन पर। आप कैसे हैं? घर में सब राजी खुशी है? वो बोले ही नहीं। आप बोलते क्यों नहीं? फिर भी नहीं बोले। तो बीरबल की तरफ अकबर ने देखा और कहा, कभी मूर्ख व्यक्ति से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बोले वही करना चाहिए जो मेरे पिताजी कर रहे हैं। आपको काम क्या था एक बुजुर्ग से मिलने के लिए? तो जब विषम टाइम आ जाए तो क्या करना चाहिए? बोले मौन हो जाना चाहिए। तो धीरज सबसे पहला साथी है। रंजन जी ने यही लिखा है, विपत्ति के समय में कैसे टाइम पास करें? धीरज धर्म विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी असमय के सखा। तुलसीदास जी कहते हैं कि असमय यानी बुरा वक्त आ जाए, क्या करें? तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक। धीरज पहला जीवन का सबसे बड़ा ताकतवर जो आपको देगा, जीवन में सबसे ज्यादा पुष्टता देगा, जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट हमें आनंद देगा, सबसे पहले धीरज को धारा। दोनों तुलसीदास जी वर्णन करे, धीरज धर्म मित्र और नारी। और उधर भी कहते हैं तुलसी असमय के सखा, बुरे वक्त का साथी। पहले सबसे पहला धैर्य, प्रतीक्षा करो, इंतजार करो। तो धीरज तुलसी असमय के सखा, धीरज। और आपका धर्म कितना है, आपने पुण्य कितना किया, आपने लोगों को रोते को कितने लोगों का हंसाया है, वो आपको लगी हुई दुआ आपका सहयोग करे। कहीं एक्सीडेंट होगा तो हमारा एफडी काम नहीं आएगी, लेकिन किसी के दर्द में आपने मर्रम कर दिया होगा, भगवान तुझे खुश रखे। बड़ी बड़ी ट्रेन तक रुक जाती है और आदमी बच जाता है। तो तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक। धैर्य दूसरा साथी है धर्म, तीसरा आपका ज्ञान। और ज्ञान कहां से मिलेगा? महाजना एन गता सपंथा। बुजुर्गों के पास बैठोगे, संतों के पास बैठोगे, आप सहिष्णु बनोगे, आपके अंदर धैर्य धारण होएगा। संपत्ति आदमी को ऊंची विचारधारा कर देती है, लेकिन विषमता कष्ट आदमी को पेशेंस बना देता है। साहस, सत्यव्रत, ईमानदारी से जीवन जिया होगा तो आप समय की गति को रोक सकते हो। काल चक्र हो जाता है। सत्यता से जीवन जीने का मतलब उसको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, और छुपाने की जरूरत नहीं, दिल की धड़कन तेज होगी नहीं, दिल की धड़कन ही तेज नहीं होगी तो आप आराम से टाइम पास करोगे। तो तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहस, सत्यव्रत, और सबसे बड़ी ताकत राम भरोसा है। एक साधारण व्यक्ति पर भरोसा करके हम टैक्सी में बैठ जाते हैं, लेकिन जन्म से पहले, जन्म के समय, जन्म के पश्चात, मृत्यु के पश्चात, हर काल हर क्षण हमारा पोषण कर रहा है, हमारे जीवन का सर्व सुख दे रहा है, उस परमात्मा पर भी हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जहां विश्वास होना चाहिए वहां विश्वास नहीं करते।
और विश्वास नहीं है तो उससे बड़ा जीवन का कोई नर्क नहीं है। उदाहरण के तौर पर पति पत्नी में अनंत प्रेम संबंध होने के नाते आदमी प्रफुल्लित और आनंदित रहता है, लेकिन वहां से एक विश्वास को हटा दीजिए, शायद मेरी पत्नी मेरे अनुकूल नहीं है, विश्वास नहीं है आपको पत्नी पर, इससे बड़ा जीवन का कोई नर्क नहीं रहता है। परिवार में जहां पर है तर्क, अरे वहीं पर तो है नर्क। परिवार में तर्क कुतर्क नहीं चलता, आनंद चलता है। कबीर जी ने आवाज दी पत्नी को, दिन के 2 बजे दीपक जला के लाइए, दीपक जला के रख दिया। उनकी पत्नी से पूछा, एक शिष्य ने, मां दिन के 2 बजे दीपक जलाने का क्या मतलब? बोले मेरे पतिदेव ने कही है। आपके पतिदेव को ये तो कहो दिन के 2 बजे की जरूरत क्या थी? बोले ये पति पत्नी के बीच में तर्क हो जाता है, और पति पत्नी के बीच में जहां तर्क होता है तो जीवन हो जाता है नर्क। कुछ जरूरत होगी, बहुत सारे काम होते हैं, वो जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। इसलिए आपने बहुत मार्मिक प्रश्न किया कि सबको जल्दबाजी है, तो जल्दबाजी ऐसी मत करो, समय की प्रतीक्षा करो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। इसलिए हमें जीवन जीने के 2 ही तरीके हैं, या तो जीवन में शांति कहां मिलेगी, या तो सब्र में मिलेगी, या तो कब्र में मिलेगी। आप सब्र करेंगे, आप धैर्य धारण करेंगे, तसल्ली रखेंगे तो आनंद आएगा। दूसरा, जल्दबाजी करेंगे तो सब्र नहीं, तो दूसरा रास्ता होता कब्र, कब्र खुद जाएगी। तो क्यों जल्दी करते? सब्र करो, संतोष करो। संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम, संतोष ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। क्यों? बोले विषम समय है, ये भी समय निकल जाएगा, और बोले बहुत संपन्न हो गए तो बोले ये भी समय निकल जाएगा। तो संतोष संपत्ति समृद्ध है, संपत्तिशाली है, तो भी धैर्य धारण करो, क्योंकि संपत्ति टिकने वाली नहीं है और असमय भी टिकने वाला नहीं है। इसलिए सब्र ही सार है। जय श्री राम।